WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्थापना हुआ था 1961 में। मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और पुराना नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब पूरा नेचर प्लस क्लाइमेट प्लस बायोडाइवर्सिटी पर काम करता है। ये क्या है? नेचर, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी पर काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण, वनों, महासागरों, नदियों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटाना, मानव प्रकृति संतुलन बनाना। सिर्फ जानवर नहीं, पूरा विश्व बचाना इसका उद्देश्य है। जैव विविधता संरक्षण, वनों, महासागरों, नदियों की रक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटान, मानव प्राकृतिक संतुलन बनाना। WWF की फेमस रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, वन्य जीवों की पॉपुलेशन ट्रेंड, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इंसान प्रकृति पर कितना दबाव डाल रहा है। यूपीएससी बार बार पूछता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसमें क्या होता है, दुनिया जो WWF की जो फेमस रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जो कि दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति को दर्शाता है। क्या कहता है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या है? दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति को दर्शाता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति को दर्शाता है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, पहला क्या था? रिपोर्ट था, दूसरा क्या है? इंडेक्स है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स वन्य जीवों की पॉपुलेशन ट्रेंड को दिखाता है। वन्य जीवों की जो पॉपुलेशन होती है उसके ट्रेंड को दिखाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इंसान प्रकृति पर कितना दबाव डाल रहा है ये दिखाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इंसान प्रकृति पर कितना दबाव डाल रहा है ये दिखाता है। WWF जो है अल्ट्रासाउंड डिवीजन अगर देखें तो इसकी स्टैब्लिश्ड 1961 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। एनजीओ नॉट यूएन बॉडी, एनजीओ है ये एक प्रकार की। वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट और रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी पर, क्लाइमेट पर, संसाधनों पर ये काम करता है। पब्लिश लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये कौन सा रिपोर्ट रिपोर्ट देता है? पब्लिश लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। और कैलकुलेशन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाटा प्लस कंजर्वेशन प्लस ग्लोबल एक्शन, डाटा कंजर्वेशन ग्लोबल एक्शन। PYQ लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट अभी हमने पढ़ा था, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है WWF प्रकाशित करता है। और क्या है? सेकेंड, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का संबंध है कार्बन उत्सर्जन से, जैव विविधता हानि से, मानव द्वारा संसाधन उपयोग से, समुद्र प्रदूषण से। तो इसका आंसर होगा मानव द्वारा संसाधन उपयोग से। आंसर होगा सी, मानव द्वारा संसाधन उपयोग से। WWF विषय मापना है कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर देखें तो WWF है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, पर्यावरण न्यायालय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। WWF वर्ल्ड लाइफ प्लस वर्ल्ड प्लस फ्यूचर, वर्ल्ड लाइफ प्लस वर्ल्ड प्लस फ्यूचर, वर्ल्ड लाइफ प्लस नेचर, फ्यूचर कंजर्वेशन। WWF की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो WWF की स्थापना जो है WWF की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो WWF की स्थापना जो है पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव हेतु किया गया है। तो आंसर होगा सी। निम्न में कौन सा रिपोर्ट WWF द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन सा रिपोर्ट
तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है WWF द्वारा प्रकाशित की जाती है। सी, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स किससे संबंधित है? तो जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है वन्य जीव जनसंख्या में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बी का, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता गिनना, जलवायु, तापमान, मानव द्वारा प्रकृति पर दबाव मापना। तो आंसर होगा सी, मानव द्वारा प्रकृति पर दबाव मापना। WWF का मुख्यालय है सीलैंड में। WWF को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो UN एजेंसी नहीं, सरकारी संगठन नहीं, सी, अंतर्राष्ट्रीय NGO के श्रेणी में रखा जाएगा। WWF का मुख्य फोकस नहीं है जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, परमाणु ऊर्जा विकास। तो आंसर होगा सी, परमाणु ऊर्जा विकास। WWF का प्रारंभिक नाम क्या था? तो WWF का प्रारंभिक नाम था बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो पृथ्वी की जैव विविधता पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानव विकास। तो आंसर होगा पृथ्वी की जैव विविधता पर। 10वां, WWF के कार्यों का अंतिम लक्ष्य है। आखिरी लक्ष्य क्या है WWF के कार्यों का? तो मानव और प्रकृति में संतुलन बनाना है। 11वां, निम्न में कौन WWF से सही रूप से जुड़ा हुआ है? सही रूप से जुड़ा हुआ है मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नेटवर्क नहीं, बायोडायवर्सिटी इंडेक्स नहीं, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। हाँ, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है WWF से जुड़ा हुआ है। WWF के बारे में सही कथन चुनिए। यह 1961 में स्थापित हुआ था। हाँ, पहला तो सही है, तो जिसमें पहले नहीं है वो गलत ही होगा, तो सी गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है नहीं, दो तो पूरा गलत है। तो आंसर होगा यह संरक्षण अनुसंधान दोनों करता है। क्या करता है? यह संरक्षण और अनुसंधान दोनों करता है। तो आंसर होगा बी, 1 और 3। WWF के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। तो WWF के बारे में जो है यह एक सरकारी संगठन है नहीं, यह लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, मतलब यह लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो पहला जिसमें नहीं है वही सही होगा, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स दर्शाता है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स दर्शाता है पृथ्वी का तापमान, वन क्षेत्र में कमी, वन्य जीव जनसंख्या में गिरावट या वृद्धि, मानव विकास स्तर। तो आंसर होगा सी, वन्य जीव जनसंख्या में गिरावट या वृद्धि। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का सही अर्थ है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का सही अर्थ है जंगलों में मानव पद चिन्ह, पृथ्वी पर उपलब्ध जैव क्षमता, मानव द्वारा उपभोग किया गया प्राकृतिक संसाधन दबाव। तो मानव द्वारा उपभोग किया गया प्राकृतिक संसाधन का जो दबाव है उसको फुटप्रिंट कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। WWF को अक्सर भ्रमित किया जाता है IUCN से। क्यों? क्योंकि IUCN ही WWF से मिलता हुआ है, क्योंकि दोनों कंजर्वेशन से जुड़े हैं पर नेचर अलग है। निम्न में कौन WWF का कार्य क्षेत्र नहीं है? वन संरक्षण, महासागर संरक्षण, परमाणु ऊर्जा विस्तार। तो सी, परमाणु ऊर्जा विस्तार। WWF द्वारा जारी रिपोर्ट सूचकांक का सही मेल है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जैव विविधता स्थिति, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, वन्य जीव पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मानव दबाव मापन। तो आंसर होगा 1, 2, 3 सी। WWF के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। हाँ, यह वैज्ञानिक डाटा आधारित रिपोर्ट देता है। हाँ, यह UN का आधिकारिक अंग नहीं, यह UN का आधिकारिक अंग नहीं है।
यूपीएससी ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को क्यों पूछा है बार-बार? तो क्योंकि यह मेजर बायोडायवर्सिटी डाटा सोर्स है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट से यूपीएससी किस तरह प्रश्न बनाता है? तो ये ट्रेंड और इन्फेरेंस बेस्ड होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का अल्टीमेट विजन है मानव विकास को प्रकृति के साथ संतुलित करना।